नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना शेख 2 दिन के भारत दौरे पर आई और इस दौरान उन्होंने तमाम मंत्रियों से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे मुलाकात की। इस दौरे के दौरान एक दिलचस्प चीज खुलकर के सामने आई, वो तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। यह बात इस समय इसीलिए ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रही है क्योंकि कुछ दिन पहले जब नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय बोर्ड से अलग किया था तो उस समय तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था कि नितिन गडकरी को अब क्या बीजेपी निकाल रही है, क्या अब नितिन गडकरी बीजेपी का हिस्सा रहेंगे या नहीं, क्या नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अलग हो जाएंगे। तो इन सभी आरोपों के बीच नितिन गडकरी ने भी विपक्ष पर जोरदार हमला बोला था और कहा था कि मैं कानूनी कार्रवाई के तहत जो फेक खबरें मेरे खिलाफ चलाई जा रही हैं उसके तहत कानूनी कार्रवाई आप लोगों पर कर सकता हूं। और अब इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि इन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं है। दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ मिलवा रहे थे, उनके साथ चर्चा हो रही थी, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी की तारीफ की। जब नितिन गडकरी को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मिलवाया, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपकी हमेशा से शिकायत रहती है कि हम भोजन पर नहीं मिल पाते हैं, आप गडकरी जी को भोजन पर बुलाएं, ये खाने पीने के बेहद शौकीन और जिंदा दिल हैं। और उसके बाद पीएम शेख हसीना ने इसकी प्रतिक्रिया में कहा कि हम कल रात ही डिनर पर थे और आगे भी जरूर रहेंगे। तो यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनर की बात कही, चाहे कुछ लोगों को इसमें जो है नई चीजें कुछ समझ में आई हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बोलते हैं उसके पीछे कोई ना कोई सोच जरूर होती है, कोई ना कोई आगे चल करके फ्यूचर का कोई ना कोई स्टेप जरूर छिपा होता है। तो यहां जो डिनर पर बुलाने की बात कही, तो क्या आने वाले समय में नितिन गडकरी बांग्लादेश जाएंगे? केंद्र सरकार की तरफ से क्या बांग्लादेश जाकर के ना ही सिर्फ डिनर के लिए बल्कि वहां कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर क्या चर्चा होगी? जिस हिसाब से नितिन गडकरी का काम इस समय देश भर में बोल रहा है, ना ही सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि विपक्षी पार्टियां भी नितिन गडकरी के काम का लोहा मानती हैं। नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री हैं जिनको हर एक पार्टी आज एक आदर्श मंत्री के रूप में देखती है, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर तमाम अन्य राज्य के विपक्षी दल हों, वो भी इस बात को मानते हैं कि नितिन गडकरी इस सरकार में बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। 2014 से उन्होंने एक अलग सा रिफॉर्म लाकर रखा है, खास तौर पर अगर बात की जाए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की, जिस हिसाब से उन्होंने काम संभाला है और वो काम जमीनी हकीकत पर भी हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए इस दौरे की, तो इस दौरान आतंकवाद, सीमा प्रबंधन, सीमा पार अपराधों को लेकर चर्चा हुई और वहीं विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने भी इसमें कहा कि जल व्यापार, आर्थिक संबंधों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी, द्विपक्षीय मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा हुई। और वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ना ही सिर्फ उनकी जो ये तारीफ हुई है इसको लेकर, बल्कि हर समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक्शन मोड में दिखाई देते हैं। चाहे कोई भी चीज उनसे, उनके डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हो, उसको लेकर हमेशा से मुखर दिखाई देते हैं नितिन गडकरी। वहीं हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक सड़क दुर्घटना में मौत हुई पालघर में, और उसके बाद नितिन गडकरी का एक बयान खुल करके सामने आया है। जो हादसे होते हैं, सड़क दुर्घटना होती है, उसमें कई लोग जो है वो जीवित नहीं बच पाते। अब उनके सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बहुत सारी बातें कही हैं, विस्तार पूर्वक हम आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साइरस मिस्त्री की मौत के बाद एक बड़ा ऐलान किया है और इसमें कहा है कि सभी कारों में पिछली सीट पर, जो पीछे की सीट्स होती हैं, उस पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट अलार्म की सुविधा दी जाएगी और कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और गडकरी ने 6 एयरबैग वाली गाड़ी लाने पर भी जोर दिया।
दरअसल यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के एक कार्यक्रम इंडिया आइडिया समिट में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि साइरस मिस्त्री के साथ हुई घटना के चलते हमने फैसला लिया है कि सभी कारों में पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट के लिए अलार्म लगाए जाएंगे। अगले कुछ दिनों में आदेश जारी कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में सभी नई गाड़ियों में इस फीचर को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। तो यहां पर बड़ी खबर इस कार सेक्टर से जुड़ी हुई, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कि आने वाली जो गाड़ियां बनेंगी उसमें इस फीचर को अनिवार्य किया जाएगा। और वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अधिकारियों का इसमें कहना है कि कार सेंसर इस तरह से लगाए जाएंगे, उसमें इस तरह से फिट किए जाएंगे कि अगर सीट बेल्ट का जो बक्कल रहता है अगर उसे बंद नहीं किया जाएगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। और वहीं नितिन गडकरी ने आगे इसमें बोलते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अक्टूबर के बाद बनने वाली जितनी भी 8 सीटर कार हैं उसमें कम से कम 6 एयर बैग लगाए जाएं। अगर यात्री अपनी सीट बेल्ट लगाएं तो एयर बैग ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं। तो यहां पर इन टेक्निकल चीजों पर जोर दिया गया केंद्रीय मंत्री की तरफ से कि ज्यादा एयर बैग होंगे तो ज्यादा सुरक्षा हो पाएगी यहां पर जो लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं, और उसके लिए सीट बेल्ट को लगाना कितना ज्यादा अनिवार्य है। और वहीं इस पर और आगे उन्होंने जोर दिया सीट बेल्ट पर कि सड़क हादसों में होने वाली 35% मौतों की वजह सीट बेल्ट ना लगाना है। जो सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है उस वजह से 35% मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं। और वहीं आगे ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई है कि वो इस कदम का स्वागत करेंगे। और वहीं रोड सेफ्टी कंसर्न को लेकर और भी कई सारी चीजें इस समय मंत्रालय के पास चल रही हैं। जैसे कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरसिटी जो बसेस चलती हैं उसमें भी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य किया जा सकता है। एक बड़ी खबर है कि जो बसेस हैं उसके अंदर भी यात्री सीट बेल्ट पहन पाएं। इसको लेकर चीजें खुल करके सामने आ सकती हैं, इसको अनिवार्य किया जा सकता है क्योंकि सेफ्टी जो है वो सबसे पहला कंसर्न है। प्रिकॉशंस लेंगे तभी यात्रियों की जिंदगी जो है वो सही तरीके से चल पाएगी। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें उनका बचाव किया जा सकता है। और वहीं इससे पहले भी नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कहा था कि कार कंपनियां इस देश में कार बेचती हैं, वो जब दूसरे देशों में गाड़ियों को एक्सपोर्ट करती हैं तो उसमें 6 एयरबैग कार कंपनियों की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर 4 एयरबैग की गाड़ियों को दिया जाता है। और नितिन गडकरी ने इन कंपनियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि भारत के अंदर 4 एयरबैग वाली गाड़ियां क्यों दी जाती हैं? क्या भारत के अंदर लोगों की जान की कीमत नहीं है क्या? ये सवाल उठाए थे उन कंपनियों पर। और आगे कहा था कि ज्यादा से ज्यादा एयरबैग का प्रोडक्शन कर उनकी कीमत को घटाया जा सकता है, क्योंकि एयरबैग की अगर बात करें तो काफी कॉस्टली आते हैं, जिसकी मुख्य वजह है क्योंकि लोगों को बचाने का काम करते हैं ये एयरबैग्स। हमने देखा है काफी सारे हादसों के अंदर लोगों की जिंदगी इसलिए बच पाती है क्योंकि एयरबैग सही तरीके से काम करते हैं, और वो जो इम्पैक्ट रहता है जब गाड़ी किसी से टकराती है तो उस दौरान वो सही तरीके से काम कर लोगों का जीवन बचा पाते हैं। और वहीं ई कॉमर्स कंपनियों को भी कार सीट बेल्ट अलार्म को निष्क्रिय करने वाला जो डिवाइस है, वो जो ऑनलाइन मिलता है, उसकी बिक्री बंद करने के लिए कह दिया गया है। ये एक बड़ा कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, जिसे सीट बेल्ट अलार्म ब्लॉकर डिवाइस भी कहा जाता है। ये डिवाइस लगाने से जो अलार्म बजता है सीट बेल्ट ना पहनने पर, वो अलार्म को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। तो यहां पर सरकार इसमें भी अब कदम उठा रही है कि उस डिवाइस को ऑनलाइन अब ना बेचा जाए, उसकी ऑनलाइन बिक्री बंद कर दी जाए। तो यहां पर बात की जाए अगर नितिन गडकरी को लेकर, ये साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से अपने अलग अंदाज के लिए जानी जाती है, बेशक नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से अलग किया हो, नए चेहरों को उसमें लाया गया हो, लेकिन नितिन गडकरी की इंपॉर्टेंस अभी भी सरकार के अंदर उतनी ही बनी हुई है। तो क्या जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि आप नितिन गडकरी जी को डिनर पर इनवाइट कीजिए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करने बांग्लादेश जाएगा तो नितिन गडकरी उसमें शामिल हो सकते हैं, उस डेलीगेशन का हिस्सा हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, तमाम आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, उन सब का खंडन कर दिया गया है। और वहीं
अगर बात की जाए, नितिन गडकरी इस समय काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर रोड सेफ्टी मेजर्स को लेकर। अब इस पर आपका क्या कहना है? नितिन गडकरी जो काम कर रहे हैं रोड सेफ्टी में, इतना कंसर्न दिखाते हुए, आने वाले समय में 4 एयरबैग की जगह 6 एयरबैग आने वाले हैं, और ये सब अनिवार्य होने वाला है कि पीछे बैठने वाले यात्री भी सीट बेल्ट लगाएं ताकि एयरबैग सही से अपना काम कर सके। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।